एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि सामान्य खेती यानी परंपरागत फसलों की खेती जैसे धान, गेहूं, जौ, बाजरा इत्यादि की खेती करने वाले किसान भाइयों की अपेक्षा सब्जी की खेती करने वाले किसान भाई बहुत ही कम क्षेत्रफल वाले खेत में बहुत ही कम पैसा लगाकर बहुत ही कम समय में अधिक मुनाफा कमाते हैं। लेकिन ये भी सामने निकल कर आया है कि इन्हीं किसान भाइयों में से बहुत से ऐसे किसान भाई भी हैं जो कि अपने सब्जी वर्गीय फसलों में लगाई गई लागत को ही बड़े ही मुश्किल से निकाल पाते हैं, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसल एक ऐसी फसल है जो मार्केट में जो है 5-6 रुपए किलो से लेकर 50 से 60 रुपए किलो तक आसानी से बिकती है। ऐसे में जो किसान भाई सही समय पर सही फसलों की चुनाव कर अपने खेत में बुआई करते हैं वो तो अपनी सब्जी वर्गीय फसलों से बेहतर मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो किसान भाई जो सही समय पर सही फसलों के चुनाव नहीं कर पाते हैं यानी सही सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी सब्जी वर्गीय फसलों का बेहतर मंडी भाव ना मिल पाने के कारण जो है वह अपनी सब्जी वर्गीय फसलों से बेहतर मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। अब आप लोगों के मन में एक ही विचार आ रहा होगा कि आखिर अपनी सब्जी वर्गीय फसलों का बेहतर मंडी भाव कैसे लें। तो किसान भाई मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी सब्जी का बेहतर मंडी भाव लेने के लिए आपको अगेती व पछेती खेती करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सामान्य मौसम में सामान्य फसलों की खेती करते हैं तो उन सब्जियों को सभी किसान भाई उगा लेते हैं और तो और जो किसान भाई या जो खरीदने वाले उपभोक्ता हैं वो भी अपने खेतों में या अपनी बागवानी में या अपनी छत पर ही थोड़ी थोड़ी उन सब्जियों को उगा लेते हैं। इसी समस्या को देखते हुए किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ अगेती व कुछ पछेती ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनकी बुआई अगर आप लोग दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर द्वितीय सप्ताह तक अगर आप लोग बुआई कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में आप बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। वो कौन सी सब्जी वर्गीय फसल है, किस विधि से लगानी है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली उन पछेती सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनकी बुआई अगर आप लोग दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर मध्य महीने तक अगर आप लोग बुआई करते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा। उनमें से पहले नंबर पर है मटर की खेती। किसान भाई अगर आप लोग दिसंबर महीने में मटर की बुआई करते हैं तो आने वाले मार्च के महीने में आप लोगों को अपनी मटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई मटर की पछेती बुआई भी नवंबर के महीने में ही कर देते हैं। ऐसे में अगर आप लोग दिसंबर महीने में करते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग एडवांटा कंपनी का GS10 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती हैं। दूसरे नंबर पे किसान भाई आप लोगों को जो है फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती करना है। किसान भाई अगर आप लोग दिसंबर महीने में फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर 30 से 35 दिन बाद आप लोग अपनी खेतों में जो है फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले 60 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी पत्ता गोभी और फूल गोभी की फसल से बेहतर उत्पादन तो मिलेगा ही, साथ ही उस उत्पादन का बहुत ही ज़बरदस्त मंडी मिलने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई जो है अक्टूबर और नवंबर महीने तक ही फूल गोभी और पत्ता गोभी पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ऐसे में आप लोग जो है फूल गोभी और पत्ता गोभी की अभी नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करके आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके पत्ता गोभी और फूल गोभी की हाइब्रिड वैरायटी के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली उन अगेती सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनकी बुआई करके बहुत से किसान भाई मालामाल हो जाते हैं तो बहुत से किसान भाई अपना जमा पूंजी भी गंवा देते हैं उनकी खेती करने के चक्कर में। उनमें से पहले नंबर पर है खीरा की खेती। किसान भाई अगर आप लोग दिसंबर महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो आने वाले फरवरी महीने तक आप लोग अपनी खीरा की फसल से
पहली हार्वेस्टिंग लेकर बहुत ही अच्छा मंडी भाव लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई खीरा की बुआई जो है वह फरवरी महीने में ही करते हैं। ऐसे में आप दिसंबर महीने में खीरा की बुआई करके बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत से किसान भाई दिसंबर महीने में ही खीरा की बुआई करके अपना जमा पूंजी भी गंवा देते हैं। क्योंकि वो गलतियां क्या करते हैं कि वह दिसंबर महीने में ही डायरेक्ट जो है बीज खेत में बुआई कर देते हैं। ऐसे में किसान भाई अगर आप लोग अपने खेत में डायरेक्ट खीरा के बीज की बुआई करते हैं तो जर्मिनेशन प्रभावित तो होता ही है। अगर जर्मिनेशन जैसे तैसे हो भी जाता है तो पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होता है, उनमें बढ़वार नहीं होता है। इस समस्या से बचने के लिए किसान भाई दिसंबर के मध्य में आप लोगों के खीरा के बीज की नर्सरी तैयार करनी है। अगर आप लोग नर्सरी तैयार करते हैं तो 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। उसके बाद अगर आप लोग जनवरी महीने में इसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, अपने खेतों में पौध रोपाई करते हैं, तो पौधे का बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है और आने वाले दिनों में इसका अच्छा पैदावार भी देखने को मिलता है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग अपने एरिया के हिसाब से प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं, या आप लोग मेरी तरह जो है ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है अगेती खेती के लिए। दूसरे नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है लौकी की खेती। किसान भाई अगर आप लोग दिसंबर के मध्य में जो है लौकी के बीज की नर्सरी तैयार कर जनवरी के प्रथम सप्ताह में पौधे का ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले 55 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर पौध रोपाई की बात करें किसान भाई तो पौधे से पौधे की दूरी जो है 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 6 से 7 फीट पर करना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग जो है वीएनआर कंपनी का सरिता वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप महिको का 8 नंबर वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का ही चुनाव करें, क्योंकि हाइब्रिड बीज जो है वह देसी किस्मों की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादनशील होते हैं और उनमें रोग बीमारी लगने का खतरा बहुत ही कम होता है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है कद्दू की खेती, जिसे हमारे यहाँ कोहड़ा भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे सीताफल भी कहा जाता है। किसान भाई अगर आप लोग दिसंबर के मध्य में यानी पहले सप्ताह में अगर आप लोग कद्दू के बीज की नर्सरी तैयार कर आने वाले दिनों में अपने खेतों में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, यानी पौधे से पौधे की दूरी जो है 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है 6 से 7 फीट पर करते हैं, तो पौधे में अच्छा ग्रोथ होने के साथ साथ आने वाले दिनों में अपनी फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं। क्योंकि कद्दू हो गया या फिर लौकी हो गया या खीरा हो गया, इसकी बुआई ज़्यादातर किसान भाई जो है वह फरवरी महीने में ही करते हैं। ऐसे में अगर आप लोग दिसंबर महीने में इसकी नर्सरी तैयार कर आने वाले दिनों में पौध रोपाई करते हैं तो पौध रोपाई करने के बाद पौधे का बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़वार देखने को मिलता है और उनमें जो है फल बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। इस तरीके से आप लोग जो है इनकी अगेती खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगले नंबर की अगेती सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें किसानों में तो अगर आप लोग आने वाले गर्मी के दिनों में अपनी टमाटर की फसल से बेहतर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो दिसंबर महीने में जो है टमाटर के बीज की जो है नर्सरी जरूर डाल दें और आने वाले जनवरी के महीने में पौध रोपाई कर दें, जिससे आप लोगों को पौध रोपाई करने के बाद 60 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई टमाटर की बीज की नर्सरी जो है जनवरी महीने में डालते हैं और पौध रोपाई जो है वह फरवरी महीने में करते हैं। किसान भाई ये थी दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ अगेती व कुछ पछेती सब्जी वर्गीय फसलें, जिनकी बुआई करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इनमें से आप कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उन सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में और भी आप लोगों को अधिक जानकारी दे सकें। किसान भाई आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।